नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन त्रिपाठी उपस्थित हूँ आपके सामने ज्योतिष सीखने की एक श्रृंखला लेकर। मित्रों, आज कई लोगों के कहने पर मैं एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। इस समय जो सबसे अधिक सवाल मैं पिछले एक साल से देख रहा हूँ कि जो मेरे पास सबसे अधिक सवाल आ रहे हैं वो प्रेम को संबंधों को लेकर के आ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक इस टॉपिक पे भी वीडियो बना देते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, इसलिए एक पार्ट में बन पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आज हम जानेंगे कुंडली में किन भावों से कैसे हमारी कुंडली में प्रेम का जन्म होता है, हमारी कुंडली में कैसे प्रेम संबंध बनते हैं। मित्रों, इसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है, ये भाव कुंडली बनाई है। भाव कुंडली में आप देखेंगे कि हमें जिस भाव, प्रेम का भाव कौन सा है। मित्रों, प्रेम का भाव ये पंचम भाव होता है। सबसे पहले अगर हमें किसी की जिंदगी में ये देखना है कि उसकी जिंदगी में प्रेम है या नहीं, तो हमें पंचम भाव को देखना होगा। पंचम भाव से हम देख सकते हैं कि इंसान के प्रेम की स्थिति क्या होगी। इसके भाव का स्वामी जिस स्थिति में होगा उसका प्रेम उतना ही मजबूत होगा। मित्रों, हमें जरूरत होती है पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव के का स्वामी जिस स्थिति में होगा। अगर वो अच्छे भावों में गया हुआ है, 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 भाव में अगर गया हुआ है पंचम भाव का स्वामी, तो हमारी जिंदगी में प्रेम संबंध बनने का एक जरिया मिलता है। हमारी जिंदगी में प्रेम संबंध बनते हैं। अब दूसरी चीज क्या देखते हैं, फिर देखते हैं हम मंगल को। खासतौर पे स्त्रियों की कुंडली में मंगल को देखा जाता है। मंगल पति का कारक होता है, पुरुष का कारक होता है। इसलिए स्त्रियों की कुंडली में मंगल को, पुरुष की कुंडली में भी मंगल को देखते हैं, लेकिन मंगल को देखा जाता है कि मंगल और सप्तम भाव, मंगल ये देखिए मैंने दिया हुआ है। पहले देखना है हमें पंचम भाव को, फिर देखना है हमें पंचमेश को कि पंचमेश किन स्थानों में गया है। अगर वो 7, 1, 4, 7, 9, 10, 11 में गया हुआ है तो हमारे प्रेम संबंध बनने की उम्मीद बढ़ती है। अब इसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल अगर सप्तम भाव के स्वामी से, सप्तम भाव के स्वामी से किसी भी तरीके का संबंध बना ले, चाहे वो युति संबंध बना ले या दृष्टि संबंध बना ले या स्थान परिवर्तन संबंध बना ले, तो हमारी जिंदगी में प्यार पनपता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों शुक्र को। शुक्र अगर लग्न में बैठ जाए या पंचम भाव से संबंध बना ले, पंचम भाव में बैठ जाए या सप्तम भाव में बैठ जाए। लग्न से चूंकि सप्तम भाव को देखेगा, इसलिए लग्न का संबंध शुक्र के साथ बहुत जरूरी है। तो लग्न शुक्र अगर प्रथम भाव में, पंचम भाव में या सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो प्रेम संबंध बनते हैं। इसके बाद चंद्रमा को देखते हैं। मित्रों, अगर चंद्रमा का संबंध किसी तरीके से पंचम भाव से बन जाए, पंचम भाव से या पंचम भाव के स्वामी से, तो भी चूंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और जब हमारा मन प्रेम की तरफ होता है तो हमारे प्रेम संबंध बनते हैं, तो हमारे प्रेम संबंध पनपते हैं। ये तो अलग अलग ग्रहों की स्थितियां थी। इसके अलावा अगर कुंडली के किसी भी भाव में, इन 12 भावों के किसी भी भाव में मंगल और शुक्र की युति हो जाए, मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाएं, मंगल और शुक्र अगर एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए तो मंगल यहाँ पर पुरुष का कारक और शुक्र यहाँ पर स्त्री का कारक होता है। इसलिए मंगल और शुक्र की युति भाव किसी भी भाव में हो जाए तो प्रेम संबंध बन जाते हैं। इसी तरह कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और चंद्रमा, इनकी युति हो जाए, ये दोनों एक साथ हो जाएं या इनकी दृष्टि संबंध बन जाए या इनका स्थान परिवर्तन संबंध बन जाए,
तो भी हमारे पर प्रेम पनपता है और उस इंसान की जिंदगी में प्रेम संबंध बनते हैं। आप इसके बाद मैंने 8 नंबर पे दिया है आपसी संबंध। अगर पंचम, सप्तम और 11वें भाव पंचम, सप्तम और 11वां, चूंकि 11वां भाव सीधे 5वें भाव को देखता है, इनके बीच में या मंगल, शुक्र और चंद्र के बीच में आपस में संबंध बन जाए, चूंकि जिन कुंडली में प्रेम के कारक 3 ग्रह शुक्र, चंद्रमा और मंगल, अगर इन तीनों के बीच में कोई भी संबंध बन जाए, किसी भी भाव में बन जाए, संबंध बनना जरूरी है, या पंचमेश, सप्तमेश का और एकादशेश, पंचम भाव, सप्तम भाव और 11वें भाव का संबंध बन जाए, या पंचम, सप्तम का संबंध बन जाए, तो प्रेम होता है जिंदगी। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है मित्रों कि अगर लड़की की कुंडली है तो प्रथम भाव में मंगल, चूंकि मंगल पुरुष का कारक होता है, अगर प्रथम भाव में, सप्तम भाव में और पंचम भाव में किसी स्त्री की कुंडली में मंगल आ जाए तो उसके प्रेम संबंध बनने की संभावना बनती है। दूसरा मित्रों, इसी लग्न में ही अगर शुक्र आ जाए, शुक्र प्रेम का कारक होता है, वासना का कारक होता है। शुक्र, जब हम किसी की जिंदगी में प्रेम को देखते हैं, प्रेम की स्थिति को देखते हैं, तो हमें शुक्र को देखना बहुत जरूरी है। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, तो अगर शुक्र लग्न में आ जाए तब भी प्रेम संबंध बनते हैं। इसके अलावा 11वें भाव को भूलना नहीं चाहिए मित्रों हमें। 11वें भाव के स्वामी से पंचम भाव के स्वामी का अगर कोई संबंध बन जाए तो प्रेम संबंध बनते हैं। तो मित्रों, ये प्रेम संबंध बनने के किस वजह से बनते हैं, कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हैं जिनकी वजह से बनते हैं, मैंने ये आपको बताया। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, चूंकि लव के बाद विवाह की स्थिति, कब हमारी लव मैरिज होगी, किन किन स्थितियों में होगी, कब, क्यों हमारे ब्रेकअप होंगे, क्यों ब्रेकअप होते हैं, कब ब्रेकअप होने का समय आता है, कब उनमें सुधार आता है। इसके अलावा अगर किसी के ब्रेकअप हो गए हैं या किसी के प्रेम संबंध, विवाह नहीं हो पा रहे हैं, उनके बारे में उपायों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, लव प्रेडिक्शन पार्ट 2 में। तो अभी तक के लिए अगर मित्रों मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें। तो ये था लव पर पहला वीडियो मेरा। दूसरा वीडियो मैं आपको इसके बाद आप बनाऊंगा और उसको आप देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों।